कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति अध्याय 2, अध्याय पुस्तक दूसरी है हमारी और पुस्तक में अध्याय 2 से पढ़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पे बात आई थी, कहाँ पढ़ रहे थे? हाँ, तो जितना व्यक्ति नृत्य की भावना से भावित हो जाता है, भगवान से विमुख हो जाता है, उतने ही प्रकृति के नियम अनुसार मानव जाति की शक्ति नष्ट होती जाती है, क्योंकि वस्तुतः श्री भगवान ही समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान से विमुख हुआ है तो माया उसको प्रेरित भ्रमित करेगी। आज मेरे एक मैं बताना चाहता हूँ भ्रम का अर्थ क्या होता है ना माला। हाँ, आज मैं बहुत देर से सोचा जल्दी उठूंगा, आज जल्दी उठा और आपको पता नहीं है, नहीं आप हाँ तो ऐसे बोले से पता चले, नहीं नहीं वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ जल्दी उठ के क्या भ्रम हुआ। देखो 4 माल हम पहले कर लिए थे आप लोगों से, मतलब 5:30 बजे से पहले। अब 6 बजे मुझे कंफ्यूजन हुआ कि जो संख्या वाली थी वो इधर किसका उधर किसका और समझ ही नहीं पाऊँ। कम से कम 3-4 बार मुझे भ्रम हुआ कि ये इधर किसका आई थी कि उधर किसका आई थी। गायत्री के बाद फिर हमको भ्रम हुआ कि इधर किसका आई थी उधर किसका आई थी। तो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए 3-4 माला तो एक्स्ट्रा हो ही गई है। मैंने कहा आज भगवान भ्रमित करने पड़े, एकदम समझ नहीं आ रहा था मैं नीचे घुसका रहा हूँ कि पीछे घुसका रहा हूँ। अरे तो खैर कोई नुकसान नहीं, फायदा ही हुआ, लेकिन भ्रम ऐसा हो जाता है। मैं याद करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इसको इधर नीचे खिसका रहा हूँ तो ऊपर। आप लोग से कभी ऐसा हुआ है क्या? तो आप लोग तो समझ रहे हैं क्या करते हैं, कोई देख तो नहीं रहा ना? ठीक है, तो 9 नहीं 7 बची, 9 नहीं बची 7 बची। लेकिन मैं देख रहा था कैसे व्यक्ति भ्रमित हो। ये तो खैर चलो भ्रम में भगवान की भक्ति में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस प्रकार से लोग अपने ही सहार के लिए रिसर्च कर रहे हैं, अगर ये शब्द कहा जाए तो। इज इट नॉट? अपने सहार की रिसर्च करना, बम बनाना, इसे बनाना, भगवान से विमुख। और आप देख रहे हैं कि कितनी महान महान बुद्धि वाले लोगों को भगवान प्रेरित कर रहे हैं अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए। मैं नाम नहीं रखना चाहता, जो ये सब बनाते हैं मिसाइल मिसाइल, आपको क्या लगता है वो घास काटने वाले हैं? बहुत ज्यादा बुद्धिमानी है। और वही बुद्धि अगर भागवत पढ़ने में, भक्ति करने में लग जाती तो कितना होता। कभी आप लोग सोचे नहीं कि भागवत की जितनी टीकाएं हैं, संस्कृत के कितने बड़े बड़े पंडित हैं, क्या वो हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकते अच्छे से? लोग उसका आस्वादन करें। आपने कभी सोचा नहीं? सरकार अगर बोल दे कि भाई तुम 1 करोड़ रुपए मिलेगा, ये वल्लभाचार्य जी की या श्रीधर स्वामी की टीका जो भी अनुवाद करने में, अब जाकर के अनुवाद हुआ है 1200 साल के बाद। 1200 साल बोलो तो ये देख रहे हैं, इधर कोई प्रयास नहीं हो रहा है। और अपना ही सहार करने के लिए व्यक्ति, गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, खाली भारत की नहीं पूरे विदेश सब जगह की गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है। तो ये कौन प्रेरित कर रहा है बताइए? माया प्रेरित कर रही है। भगवान से विमुख हो, अपना ही सहार करोगे। विरकासुर का एग्जाम्पल आप जानते ही, पढ़िए आगे। धन संपदा की पूजा होती है। धन संपदा की पूजा होती है और उसे भाग्य की देवी अथवा माँ लक्ष्मी कहा जाता है। लक्ष्मी जी का कर्तव्य भगवान श्री नारायण की सेवा करना है, जो समस्त नरों या जीवधारियों के स्रोत हैं। नरों का कर्तव्य भी भाग्य की देवी लक्ष्मी जी के निर्देशन में श्री नारायण की सेवा करना है। कोई भी मनुष्य भाग्य लक्ष्मी का उपयोग श्री नारायण की सेवा के बिना कोई नहीं कर सकता। अतः जो व्यक्ति लक्ष्मी जी का गलत उपयोग करना चाहेगा, उसे प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होना पड़ेगा। ये नियम निश्चित करेंगे कि धन संपदा स्वयं शांति और संपन्नता लाने के बजाय विनाश का कारण बन जाएगी। अवैध ढंग से एकत्र किया हुआ धन अब गरीब नागरिकों से राज्य करों की विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से छीना जा रहा है। मुझे थोड़ी सहायता कीजिए। ये 2 लक्ष्मियां हैं जो हम जानते हैं। एक लक्ष्मी है भगवान नारायण की पत्नी, और एक और लक्ष्मी है जिनका वाहक है उल्लू, है ना? अलक्ष्मी, अलक्ष्मी तो हम नहीं जानते, लेकिन हमने धन लक्ष्मी बोलते हैं, और वह उल्लू के ऊपर चलती हैं। और नारायण की जो पत्नी है वह है दिव्य भगवान की शक्ति है। तो जो व्यक्ति भगवान नारायण के शरणागत नहीं होगा, वो उस लक्ष्मी से प्रभावित होगा जो उल्लू पे चलती है। सार्वभौम प्रभु कुछ बोल रहे थे, और वो व्यक्ति उल्लू का पट्टा हो जाएगा। ऐसा कुछ बोल रहे थे, एक बार मजाक में करते, उल्लू का पट्टा हो जाएगा, वो बेवकूफी वाले कार्य करेगा। अरे ये आपको लग रहा है, लेकिन रियली बेवकूफी की बातों पर रिसर्च हो रही है। यहाँ तक कि कीड़े कैसे प्रजनन करते हैं उस पर रिसर्च हो रही है। कीड़े छोटे,
क्या क्या कहाँ की सांपों पे रिसर्च हो रही है, कहाँ पे रिसर्च हो रही है। कोई रिसर्च करने का विषय है बताइए। और उस दिन भी एक भक्त वो उस पे बड़ा विरोध कर रहे थे, भाई चंद्रमा से आप पत्थर लेके आ गए, उससे क्या मिला। जैसे आप लोग बड़े उत्साहित होकर के शुभजीत प्रभु आए और कहें, प्रभु जी आपके मैं गिफ्ट लेके आया हूँ। क्या लेके आए? ये मैं बंगाल का विशेष पत्थर लेके आया बंगाल का पत्थर क्या भाई, इसका सूप बनाओगे ना क्या करोगे बताइए। कोई प्रयोजन नहीं है ना। बहुत दूर से लाए, क्या लेके आए? पत्थर लेके आए। तो तुम आप बंगाल से लेके आए, नथिंग अगेंस्ट बंगाल, बट बंगाल से पत्थर लाइए, चंद्रमा से लाए, तो क्या होना क्या है कि नहीं। कोई नहीं, आज तक आपके जीवन में कोई नहीं किया होगा, और आप कोई करेगा तो कोई गांव की माता जी भी हंसेगी उसको, क्या बेवकूफ आदमी है कि नहीं। एकदम जो पढ़ी लिखी नहीं वो भी कहेगी पत्थर का को लाए तुम। और आप देखिए कि यही बोल देने से कि मैं चंद्रमा से पत्थर लेके आऊं, लोग करोड़ करोड़ रुपए स्पॉन्सर करने लग जा रहे हैं। और फिर यही लोग बोलेंगे भगवान की पूजा करने की क्या जरूरत है, गरीबों को खाना खिलाओ, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये देख लीजिएगा जीवन में कि भगवान केंद्र में न रहें, भगवान पिक्चर में न रहें से कहते हैं, इफ कृष्णा इज मूड आउट ऑफ द पिक्चर, तो उस तपस्या को करने के लिए जीव हर बिल्कुल राजी रहता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। भगवान केंद्र में ना रहे, मैं केंद्र में हो जाऊं, उसके लिए वो हर प्रकार की तपस्या करने के लिए तैयार है। लेकिन भगवान केंद्र में हो, उसमें कोई तपस्या करने की तैयार नहीं। भाई क्यों नहीं लोग जप कर रहे हैं? जप करना और एवरेस्ट पे चढ़ने में कई बार उदाहरण दे चुका हूं, जप करना और एवरेस्ट चढ़ने में आसान क्या है? जप करना। एवरेस्ट पे चढ़ने में कितना खतरा है, लेकिन फिर भी लोग चढ़ते हैं और वो जप नहीं करते। अच्छा, एवरेस्ट पे चढ़ने का फायदा क्या है? कुछ भी नहीं है। भाई मैं कई बार बोला कि झंडा भी गाड़ोगे तो देखने वाला कोई होगा नहीं, बस हाँ फोटो खींच के लेके आ सकते हैं। तो वो तो आप फोटोशॉप से जनरेट हो जाएगा। हाँ उसकी वो फोटो लीजिए, खड़े हो जाइए, ऐसे करके दिखा दीजिए, खत्म। मुझे बड़ा इसमें कई बार इस उदाहरण को दिया करता हूँ, बहुत जगह अपना समय वेस्ट करते हैं। हमारे भक्त बता रहे थे कैसे बैंक में काम करते हैं, सब लोग नंबर वन आना चाहते हैं, हम नंबर वन बनेंगे, लेकिन वो समझ नहीं रहे कि वो नंबर वन फूल है। नथिंग दे आर गेनिंग, इज इट नॉट? तो यही प्रपात बता रहे हैं कि भगवान से विद्रोह करेगा तो माया शक्ति उसकी शक्ति को, उसकी बुद्धि को गलत जगह, एक गलत नहीं, गलत जगह और एकदम एकदम व्यर्थ की वस्तु में लगा देगी। मच्छर की रिसर्च चल रही है। Here is a little something to help with me with the debt problem. No, no, keep your money. We will. What is that? Take from the poor. क्या है ये रिच? भाई ये हमारे जो एडिटर साहब हैं इस पे कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या? परपट सो कॉल्ड फेम, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। जहां तक कुछ समझ में आ रहा है, ये किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति का मजाक बनाया जा रहा है। मैं समझ रहा हूँ बिल गेट्स का है ना, क्या है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं, किसी का मजाक बना रहा है, गवर्नमेंट का मजाक बन रहा होगा। तो कह रहे होंगे, कुछ व्यक्ति बोल रहे होंगे कि धन संभाल करके रखो, तो कहते नहीं हम, अब पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, ये तो तात्पर्य हम बाद में सीखेंगे, फिर कमेंट देंगे। ओके, जानकी माता जी, वुड यू लाइक टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड से समथिंग? ओह नो, शी हैज अनम्यूटेड द वीडियो आल्सो। ओके, तो भाई कुछ फोटो डालने से पहले कुछ कमेंट्स बता देना चाहिए, क्या बोलना है, हम तो कुछ तात्पर्य समझ नहीं पा रहे हैं। चलिए आगे से पढ़ते हैं। यह धन संभावित गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय युद्धों के निमित्त एक कोष के लिए लिया जाता है, किंतु यह कोष इसे अपव्यय और ध्वंसात्मक रूप में बर्बाद कर रहा है। अब नागरिक केवल उतने धन से संतुष्ट नहीं होते जो उनके परिवार के ठीक से भरण पोषण और आध्यात्मिक ज्ञान के विकास के लिए पर्याप्त हो, जो मानव जीवन की मौलिक आवश्यकताएं हैं। ये आप देख रहे हैं कि नहीं? और देखिए, मैं किसी व्यक्ति को स्मरण करके बोल रहा हूं, लेकिन ये आजकल घटित सब पे होगा। मतलब मेरे उम्र का कोई व्यक्ति, उसकी माँ की भी बहू की बहुत प्रवृत्ति है। मेरी माता जी भक्त हैं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब 45-50 साल की स्त्री की भी बहुत, स्त्री मतलब माता जी की भी बहुत इच्छा होती है हम खूब खाएं पिएं, किटी पार्टी। ये तो हम आंखों से देख रहे हैं। मुझसे भी बड़े व्यक्ति की माँ
कि किटी पार्टी की बड़ी लालसा थी। हम नाम नहीं रख सकते हैं, लेकिन किटी पार्टी में क्या कई प्रजल्पित तो करते हैं, बताइए। वहां पे यहाँ तक कि मैंने सुना है वो पत्ते भी खेलती हैं, मतलब क्या होता है, पत्ते ही खेलते हैं, भी नहीं, हाँ ही, निश्चित ही पत्ते भी खेलती हैं। बताइए क्या यही स्त्री को शोभा देता है? अरे भाई हम हमको नहीं पता दिल्ली से कहाँ से, हम नाम नहीं बोल रहे हैं, दिल्ली से तो नहीं थे हम, तो जिसको देखे होते, हम तो दिल्ली के बहुत लोगों को नहीं जानते, लेकिन इस चल रहा है। लोगों क्यों इतना पैसा कमाना चाह रहे हैं? जैसे हम लोग देख रहे हैं कि भक्त लोग बड़े आसानी से बहुत कम में जी रहे हैं। भाई हमारे परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत अच्छा इस पे कहते हैं, द मोर यू हैव द मोर यू थिंक यू नीड टू हैव टू एग्जिस्ट। इसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? जितना आपके पास होगा उतना ही सोचेंगे कि हमें इतना, इससे कम में हम कैसे जिएंगे, बताइए। मुझे तो रियली, मैंने एकदम दृष्ट है, इतनी हंसी आती है। 4 माले का फ्लैट, उसको पूरा भर नहीं पा रहे हैं, उसके बगल में 4 माले के फ्लैट। डजंट मेक सेंस। दिखा कौन कौन देख रहा है, बताइए। हम जहां पे रह रहे थे उस घर में, मतलब कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के गेस्ट थे, हमको ही नहीं पता था बगल में कौन रह रहा है। डजंट मेक सेंस। जैसे अभी हम लोग का आश्रम है, 10-15 लाख में बन गया था 10 साल में, कितने भक्त उसमें रह के चले भी गए वो अलग बात है, लेकिन है 25 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 24-25 लोग हैं। अब मैं एक और बड़ा सा महल बना दूं उधर, और पूरा खाली हो, मैं घूमता रहूंगा भूत की तरह। तो आप कहेंगे प्रभु जी बनाया क्यों? कुछ करना था कुछ कंस्ट्रक्शन करना था तो कर दिया आपने। ये बेवकूफी है कि नहीं? ये बात भक्त लोगों को समझ में आएगी, भक्तों को तो समझ में बिल्कुल नहीं आती कि हमारा जीवन चलाने के लिए जितना आवश्यक है उतना ग्रहण कीजिए। एकदम से छीन लिया जाता है सारा कुछ, सब कुछ। तो क्यों इतना मरना उसके लिए, बताइए, धन के लिए? और मिलेगा, जीवन चलाने के लिए आपको मिलेगा, आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी मिलेगा। इतना तो खैर विश्वास हमको है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेंगे, और करना भी होता है। लेकिन ये नहीं कि समझ ना, हाय तौबा करने से व्यक्ति तो बिल्कुल वो ऐसे ही मर जाएगा। ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन उसको हृदय में नहीं जाती जल्दी। अरे इतना से कैसे होगा, आगे कुछ भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपया आ गए, इससे क्या होगा, हो सकता तो बड़ी बीमारी हो जाए, 5 करोड़ कम से कम इकट्ठे होने चाहिए, ये है वो है इत्यादि। और आप ही देख रहे हैं कि हम देखते हैं नेटवर्क पर वो 17,000 में जी रहे हैं, उनकी बच्ची भी है, वो तो मोटी ताजी खूब हट्टी कट्टी है कि नहीं, उनकी पत्नी भी कौन से सूख रही है, वो कौन से सूख रहे हैं, बताइए। सादा खाना खाते हैं, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से जी रहे हैं। ये एक सिद्धांत अब यार है, मैं बोल दे रहा हूँ, भौतिक सिद्धांत है, प्रैक्टिकल देखो। राम हरि प्रभु, बताइए, आपके ऊपर कर्जा है, माइक दीजिए इनको, कोई कर्जा है आपके ऊपर? अभी तक इन्हें बोला अभी नहीं, ठीक है। काम करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है? नहीं नहीं। और पत्नी अभी है नहीं। तो ये 3 सिद्धांत हैं। जिस व्यक्ति पे कर्जा नहीं है, जिस व्यक्ति को काम करने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ता, और उसकी अगर पत्नी प्रेम से बोलती, तो पत्नी तो है ही नहीं, तो प्रेम का कोई मतलब ही नहीं, बोलना नहीं बोलना वो आगे देखा जाए, क्या भाग्य है इनका। लेकिन ये 3 चीजें तो ये चाणक्य जी कहते हैं कि ये व्यक्ति सुखी है भौतिक रूप से। और आप आश्चर्य करोगे, रियली आश्चर्य करोगे कि ये, हम तो भक्तों को भी ज्यादा भक्तों जानते हैं, मान लो कुछ अच्छे लाख कमा रहे हैं, उसके ऊपर भी लोन लिए बैठा हुआ व्यक्ति बहुत लोग, कि भाई अब छोटी कार में कैसे घूमेंगे। मैं अपने स्टूडेंट को बहुत मजाक बनाया, मैंने कहा तुम, अभी तो है नहीं तो बोल देता हूँ, कि तुम कॉलेज में 70 लाख के मकान में रह रहे थे, और समझ रहे 70 लाख के हॉस्टल में कितने रुपए को, 50,000 रुपए का भी रूम नहीं होगा, उसमें कितने लड़के रह के चले गए होंगे। एक बेड आराम से रहते, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। ये देखिएगा बारंबार धन धन ऐसे ही व्यक्ति को प्रवृत्त करता रहता है, और ये नहीं देख रहा व्यक्ति कैसे उसके मानव जीवन, इंग्लिश में कहते हैं सैप कर ले जा रहा है ना, द वाइटल ह्यूमन एनर्जी इज सैप्ड। ये नहीं देख पाता लोग कि छीना जा रहा है। हम सोचते हैं आगे भी तो हमारी हम शरीर बिल्कुल वैसे ही रहेगा, शक्ति वैसे ही रहेगी जैसे अभी है। आज मैं बड़ा भ्रमित हो रहा था, कैसे मैं, शायद ये मेरी इंटेलिजेंस एकदम से छीन ली जाए ना, किधर क्या साक्षी माला किधर घूम रही, मैं याद करने का प्रयास कर रहा था, मैं याद कंफ्यूज हो रहा था बार बार, किधर जा रहा है, उधर जा रहा है। एनी सेकंड योर इंटेलिजेंस कैन बी टेकन अवे। पता नहीं, अभी तो मैं 50 का नहीं हुआ, 10 साल बाकी है।
लेकिन जो 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 जवानी में अभ्यास करता है वो कर पाता है, नहीं तो बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो ये बात बोल रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं, लीडर गड़बड़ हो गया तो नागरिक भी इसी तरह से भाग रहे हैं पैसे के पीछे, ये बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। बहुत अच्छी बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कभी संतुष्ट नहीं होते व्यक्ति। और देखिए इसी कारण से अब मैं थोड़ा देख रहा हूँ बिजनेस में लोग कितना धोखाबाजी करने के लिए तैयार है, बस उनको पैसा मिलना चाहिए, बाकी सामने वाले की जान जा रही है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे पढ़िए। अब प्रत्येक व्यक्ति अपनी कभी न तुष्ट होने वाली कामनाओं की पूर्ति के लिए अपरिमित धन चाहता है। लोगों की अवैध कामनाओं के अनुपात में उनका एकत्र किया हुआ धन माया के दलालों द्वारा, जैसे डॉक्टर क्या शब्द है, माया के दलालों द्वारा, जैसे नो ऑफेंस टू एनीवन, कोई डॉक्टर तो सुन नहीं रहा है, डॉक्टरों, वकीलों, कर अधिकारियों, विभिन्न संस्थाओं, संविधानों तथा कथित धर्माचार्यों, अकाल, भूकंप और ऐसी अनेक विपत्ति के रूप में हड़प लिया जाता है। भाई इस पे तो बहुत तात्पर्य देना होगा, ये तो बड़ा मजेदार बात मिली। पहला चीज डॉक्टर की बताएं, ये तो हम आपको एक सच्ची घटना बता रहे हैं। देखिए एक अच्छा वैद्य जो होता है वो कभी इस प्रकार से, प्रभुपाद जी लिखते तात्पर्य में, कभी ऐसा नहीं करता है कि आपसे पैसा वसूलने के चक्कर में, उसकी हमेशा अच्छी इच्छा होती है कि आप ठीक हो जाओ। प्रभुपाद जी कहते थे पहले ब्राह्मण भिक्षा मांगने आते थे, वो देख लेते थे ये व्यक्ति बीमार है इस कारण से, उनको आयुर्वेद तो ज्ञान रहता था, वो देखने से मालूम चल जाता है। हमारे तनिष्क प्रभु कहते हैं मैं क्लास में बैठा देख रहा था कि आपको बुखार है, मैंने कहा, अच्छा यही देख रहे थे आप और कुछ नहीं सुन रहे थे? देख के मालूम चल जाता है कि नहीं कि व्यक्ति क्या क्या बीमारी है क्या नहीं है, वो इलाज बता दिया करते थे, कोई कठिनाई नहीं थी। इस समय डॉक्टर, प्लीज बुरा मत मानेगा, अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि, लेकिन प्राय प्राय वो आपको नहीं देखते, वो आपके बैंक बैलेंस को देखते हैं। अच्छे डॉक्टर होते हैं, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा ऐसा अनुभव है। हमारे वीरभद्र प्रभु थे, उसे गले में कुछ खिचखिच की दर्द था, तो इन नैती में वो चले गए एडमिट होने के लिए, जो भी दिखा के 3,000 रुपये खर्च कर दिए उसके टेस्ट के ऊपर, और नाक में क्या होता है वो एंडोस्कोपी नहीं, एंडोस्कोपी कुछ तो होता है, नाक में पाइप डाल करके गले में तक पहुंचाया। बहुत दर्द भी हुआ, और उसके बोला लगता है आपको कैंसर हो गया है। हम तो भाई देखो, आप लोग हमारा विरोध कर सकते हैं, हम तो सामने पे दिखे। और हमारे वसुदेव चैतन्य प्रभु 10 रुपए की होम्योपैथिक दवा दी, ठीक हो गया, वो बांग्लादेश में चले गए हैं प्रभु जी वापस, कभी नहीं बोले गले में दर्द हो रहा है। तो ये तो हो गए डॉक्टर। अच्छा एक और बात महाराज बोल रहे थे, इसमें कह रहे देखो भाई, व्यक्ति नरक जाता है तो नरक में भी भाले फोकते हैं, लेकिन पैसा नहीं लेते हैं उससे। आजकल डॉक्टर वो सुई भी लगाता है मोटी मोटी, और उसके बाद उससे पैसे भी ले लेता है, तो और दुख होता है। वकील, आप कुछ वकील हो सकते हैं, हमारे ग्रुप में कुछ लोग हैं, लेकिन बुरा मत मानेगा, आप लोग नहीं ऐसे बुड्ढी बुड्ढी हैं, आप ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन वकील तो कभी नहीं चाहता है कि केस सॉल्व हो। ये भी हम अपने आंखों से देख के, हमसे झगड़ा नहीं कर सकते। हमारे पड़ोसी को झगड़ा हो रहा था, वो दोनों ही सॉल्व करने डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, उधर हमसे डकार भी नहीं ले रहे, 20,000 15,000 वहां से मंदिर से ले रहे थे। मैंने कहा भाई क्या करना, यहाँ किसी वक्त को तो खिड़की खोलनी नहीं, बंद करो उसको। जब हम लोग समाधान करने पे थे तब भी उनको बहुत बुरा लग रहा था। अरे साहब, मुझे जान रहे थे मुझे कोर्ट पसंद नहीं है, तो कहे कि अरे साहब बहुत टाइम लगेगा, क्या करेंगे, आप खड़े होंगे, ये वो ऐसे तरकाता रहा। हमने कहा नहीं, आज हम करके ही मानेंगे। उस दिन एकादशी थी, आप जानते हो, गया था, आज करके ही मानेंगे, समाधान करना, करिए इसको आप, बहुत हो गया ये, हमारी बिल्डिंग गिर जाएगी, भक्तों को चोट लग जाएगी, वो बड़ी चिंता हो रही थी कि बिल्डिंग गिर जाएगी, रिपेयर करना था। तो आप लोग हंसेंगे, रियली आप हंसेंगे, वो ऐसा जब जब केस चल रहा होता तो ऐसा लगता है वो आपकी पार्टी का है, और वो सामने वाला से तो मतलब उसका लगे जन्म का बैर हुआ से करके। और जब हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे तो देखा सामने दोनों मित्र बात कर रहे हैं, हमारी जो दोनों पार्टी को, हमारी पत्नी बीमार चल रही, क्या कर रहे हैं, वो तुम भाई साहब उधर अस्पताल में दवा दे देना, करवा देना। आपस में वो लोग मित्र रहते, दोनों संधि रहती है, और ऊपर ऊपर से दिखाएंगे कि अब हम तो साहब उसको उड़ा देंगे, ऐसा कर देंगे वैसे कर देंगे। खूब पैसा चोरी करते हैं, बहुत पैसा चोरी करते हैं। आपने सुना का उदाहरण, वो 2 बंदर लड़ रहे थे और बिल्ली खाना का सामान वस्तु लेके चली जाती, यही करते रहते हैं। तो नो ऑफेंस अगेंस्ट एनीवन, लेकिन जिसके जो पल्ले पड़ गया इन वकालत वगैरह के चक्कर में, तो बहुत उसका पैसा खराब हो जाता है। हाँ हाँ, जज तो खैर, जज तो पता नहीं था। उसके बाद कह रहे हैं क्या, कर अधिकारी, ये तो बहुत खतरनाक है, ज्यादा पैसा कमाइए ज्यादा टैक्स दीजिए,
मैंने सुना 1 करोड़, हाँ आप जानते होंगे 1 करोड़ रुपए कमाएंगे, कुछ ऐसा होता है ना, 50 लाख से अधिक कमाएंगे तो 30% होता है ना, उससे पहले कुछ कम होता है। स्लैब अजीब आदमी, आदमी अधिक कमा रहा है तो अधिक कर दे, कितना अजीब है, कितना दर्द होगा ना, 1 करोड़ कमा रहे हैं और 30 लाख रुपए आपको देना पड़ा टैक्स में। अच्छा मंदिर में देव होती है, भगवान की सेवा में लगे, प्रसाद खाता वैष्णव को देखे तो लगेगा हाँ भाई हमारे, और है भी, आगे बहुत आएगा आपके पास। लेकिन ऐसे लोगों को दे जो उसको व्यर्थ करने वाले, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति। कभी सोचा है आप लोगों ने, थोड़ा इस पर सोचिए आप, जो हमें देना तो पड़ेगा ही, लेकिन जो टैक्स दे रहे हैं वह केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति में प्राय प्राय उसको इस्तेमाल किया जाएगा। ये देख लीजिएगा, सोचा नहीं, कर कुछ नहीं सकते हैं, तो देना ही पड़ेगा। लेकिन है ना 18% जो भी आप दे रहे हैं, आप 20% दे रहे हैं, तो इस प्रकार, तब प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, माया, बुरा लगेगा लेकिन ये मेरे शब्द नहीं, प्रभुपाद जी के शब्द है, माया के दलाल, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, ब्रोकर्स ऑफ माया छीन लेगा। हाँ हमारा जो पैसा है सिर्फ सरकार ले लेती है ये टैक्स, वो गलत काम या अपने जिंदगी के लिए यूज करते तो उसका आपको हाँ, प्रश्न बनेगा कि हमारे धन को जब सरकार ले लेती है और गलत जगह कार्य लगाती है तो क्या उसका पाप हमको लगेगा? देखिए अब क्या करें, अब पाप लगे या ना लगे हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। अब भगवान के जाप कीजिए, अब आप तो नहीं चाहते हो ना, लेकिन देना पड़ता है। अब भगवान का नाम जप करने वाले को तो पाप नहीं लगेगा, क्या कर सकते हैं, भगवान का नाम ही लेता तो उसको तो पाप लगना ही है, पाप तो लगेगा ही। गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट ले रही है। मैं देखिए कलयुग ऐसा है कि पाप से बचे बिना बिना रह भी नहीं सकता। अब वहीं केवल वहीं पाप नहीं हो रहा, सांस ले रहे तो वहां भी तो पाप हो रहा है, अब झाड़ू मार रहे हैं तो वहां भी तो पाप हो रहा है, तो क्या झाड़ू मारना बंद कर देंगे? इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए इन समस्याओं को आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आपका है और हमारे बाहर की बात है। इतनी बात समझा दी जा रही है कि कम से कम हमारा जो विश्वास है इन व्यवस्थाओं पे वह तो टूटे। कम से कम इतना तो विश्वास नहीं होना चाहिए कि ये तथाकथित हमारे जो ये सो कॉल्ड लीडर हैं ये हमें कहीं अच्छे गंतव्य पे लेके जाएंगे। चेंज तो हम नहीं कर सकते, हमारा सामर्थ्य नहीं है कि नहीं? लीडर श्रील प्रभुपाद जी को और आचार्यों को मान करके उस अनुसार जीवन जीना चाहिए। नहीं, औरंगजेब के जमाने में भी तो गौड़ीय वैष्णव थे कि नहीं? उसमें भी लोग कर दिया करते होंगे, क्या कर सकते हैं उसमें? एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर किसी कार्य में आपकी श्रद्धा नहीं है तो उसका प्रभाव नहीं होता। अब ऐसा नहीं कि हमारा गवर्नमेंट में बहुत श्रद्धा है कि बड़ा अच्छा कार्य करने वाले हैं, अब अश्रद्धा से अब जो टैक्स है वो देना ही पड़ता है, क्या कर सकते, झगड़ा तो नहीं कर सकते। अब चलिए सभी की मजाक बना लेते हैं, संस्थाओं की तो बात हो गई, संविधानों, तथाकथित धर्माचार्य। तथाकथित धर्माचार्य क्यों कह रहे हैं? धर्म का कुछ, धर्म के बारे में पूछो तो धर्म की डेफिनेशन ही नहीं पता है, धर्म के आचार्य बने हैं, धर्म ही नहीं पता है। और वो कहाँ लगाते हैं पैसा? भगवान कृष्ण के अलावा सब जगह लगा देंगे। ये तो प्रसिद्ध है, गुरुजी कृपा कहाँ छुपी है? वोडका की बोतल में छुपी हुई। और सब लोग ताली मार रहे हैं, सारे ऐसे हरि बोल हरि बोल, हरि बोल तो नहीं बोल रहे, वेरी गुड हरि बोल तो हम बोल रहे हैं, लेकिन मुख से निकल रहा है हरि बोल। ये शर्मसार होने वाली बात है। वो शर्रा गुरु जी माइक से बोल रहे हैं और सब बड़े बड़े तथाकथित ऑफिसर बैठे हुए हैं और कह रहे वोडका की बोतल, तो ये सब स्थिति है। अब आप सोचिए उसकी उसकी सोच कहाँ, जब गुरु जी की ऐसी सोच है तो चेले की सोच कहाँ जाएगी बताइए, है कि नहीं? और फिर अन्य जो बात पर बात करें, अकाल और भूकंप बारंबार आएंगे और वहां सरकार का और लोगों का धन खर्च होगा। कितना कठिन होगा ना, कोई व्यक्ति 20-25 लाख इकट्ठा करके घर बनाए और धम से भूकंप आए सब ढेर हो जाए, कितना नुकसान हो जाएगा ना, बल्कि मानसिक रूप से भी कितना कष्ट होगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान से विमुख रहोगे ना, देखो ये सब होने वाला है। ये लक्ष्मी आएगी लेकिन फिर लक्ष्मी चली जाएगी। और आप एक चीज देखिए इसमें, लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, वो समय भजन से हटा और लक्ष्मी छूट गई, तो मिला क्या? है ना नुकसान? बहुत स्ट्राइकिंग है कि नहीं? गलत, भगवान की भक्ति नहीं करी, लक्ष्मी प्राप्त करने का प्रयास किया और लक्ष्मी चली गई,
तो तुम्हारा सारा समय खराब हुआ ना। और हाँ, उसके लिए जो गलत कर्म किया वो सर पे लेके भोगो, वो खत्म नहीं हुआ। जो अन्याय से धन कमाया वह अन्याय का जो कर्म है वह नहीं नष्ट हुआ, वो तो उसके लिए भोग लो, जम के भोगो। कई बार आप लोग गीता महात्म्य में सुने हैं कि नहीं, वो लोभी था, वो इकट्ठा किया, फिर मर गया, वो कुत्ता बन गया, कभी के सांप बन गया, क्या बन गया, वो दुख दुख भोग रहा है। तो इसीलिए बार-बार बोला जा रहा है कि धन की आवश्यकता है, लेकिन धन किस लिए कमाना है ये आवश्यक समझना चाहिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। ठीक है? ओके, आगे पढ़िए। एक कंजूस जिसने अंग्रेजी मुख पत्रिका बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीदने में आनाकानी की थी, उसे 1 सप्ताह की औषधि के लिए $2,000 व्यय करने पड़े थे। अब स्वाभाविक सी बात है कि श्रीला प्रभुपाद जी ने वो पुस्तक नहीं दी होगी। ये आप इसको समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी के कोई शिष्य दिए होंगे और उस कथा को वो प्रभुपाद जी को बताए होंगे, वो प्रभुपाद अपने लेक्चर में इस किताब में रख रहे हैं। और ये होता है इस प्रकार से, भगवान के लिए नहीं देगा और माया उसको जबरदस्ती से खींच लेगी, नहीं तो उसका लड़का ही लेके भाग जाएगा। हाँ जी। और फिर वह मर गया था। एक और व्यक्ति जिसने भगवान की सेवा में 1 सेंट भी व्यय करने से इनकार कर दिया था, उसने अपने ही परिवार के सदस्यों के बीच की मुकदमेबाजी में हजारों डॉलर नष्ट कर दिए। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ और ये हम अब नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन सच्ची घटना है, नाम नहीं बोल सकता। हमारे स्टूडेंट रहे हैं, अच्छी भक्ति कर रहे हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनके पिताजी पे मर्डर का झूठा केस लग गया था और मुझे फ़ोन किए, बड़े परेशान थे, ये थे वो थे। तो उनको एक ज्योतिष बोला कि आपके भाग्य में तो भयानक केस था, आपको तो पक्का जेल जाना था, आपका लड़का भजन कर रहा है इसलिए आप बच गए, नहीं तो बहुत बड़ी विपदा में पड़ जाते। देखो, ज्योतिष डिवोटी नहीं था, जो सामने लिखा वो जो भी इसका दिख रहा होगा उसने वैसे करके बता दिया। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ज्योतिष को इस्कॉन डिवोटी नहीं था जो पैसे लेकर हमारे इस्कॉन की तरफ से बोल रहा हो, है कि नहीं? ये समझिए इस बात को, जो लोग नाम जाप करते हैं बड़ी बड़ी कठिनाइयां भगवान खत्म कर देते हैं। थोड़ा बहुत सर दर्द हो जाएगा उससे आप परेशान नहीं हुई, कितना बड़ा हम कोई बहुत घोर कर्म किए हैं जिसकी वजह से बहुत परेशानी आनी होती है, वो बहुत कम कर देते हैं। और इस जीवन में भी आप देखेंगे कि आपका जीवन बड़ी आसानी से चलता है। हम तो एटलीस्ट ऐसा देख ही रहे हैं अपने जीवन में, ज्यादा परेशानी नहीं आती। आप देखिएगा, भगवान की भक्ति करते रहिए, भगवान जो कठिनाई होगी भी ना उसका रास्ता दिखा देंगे आपको। ऐसे यहाँ चले जाओ, शरीर की कठिनाई हो चाहे कुछ हो, वो होता चला जाता है। हम तो कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं, कितने एग्जाम्पल ऐसे हैं। क्या नाम है उसका, छा से नाम है, क्षितिज। तुम्हारा एक ज्योतिष बोला तुम्हारा काल सर्प दोष होता है, ऐसा कुछ होता है, काल सर्प दोष होता है, कुछ तो दोष होता है जो आप मतलब सफलता नहीं प्राप्त होती, ऐसे कुछ होता है। वो बेचारा 1% से रह जाता था, तो उसने कहा ये यज्ञ करो, 20,000 खर्च होंगे, ये होगा। हमने कहा तुम जप करो, वो 4 माला जप किया, हो गया सिलेक्शन। अब वो रो रहा है, प्रभु जी बहुत मेहनत करा रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं, भक्ति करने को नहीं मिलता। हमने कहा उसका कोई उस दोष का निवारण तो यही कि हम नौकरी छोड़िए, और कुछ और कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है। लेकिन क्या करना है, अभी बता रहे थे वो प्रभु जी का सीए में हो नहीं रहा था, वो रो रहे थे क्या हो गया, इतने साल हो गए नहीं हुआ। अब जब करते रहे, देखो इस साल से सीए में भी हो गया, सब कुछ। ये भाई ये शास्त्र के वचन है, हमारे वचन नहीं है। जो कुछ भौतिक इच्छा करने वाला है वो सब पूरा पूरा हो जाता है। जिन माता जी की शादी करने की इच्छा आप करती रही इच्छा, और जब करती रही देखिए बढ़िया पति मिल जाए, कोई कठिनाई नहीं है। आपको अच्छी पत्नी भी होना होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। मतलब कहने का अर्थ है कि कोई इच्छा वो सब पूर्ण हो जाती है, इनकी पत्नी की इच्छा वो भी नहीं। ये कंफ्यूज है बेचारे। कहने का आशय ये है कि भगवान, ये आपको पता है, ये लोग आप सुने नहीं, ये भागवत का शब्द है। भगवान, मैं अभी एकदम कोट नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत एकदम डायरेक्टली पढ़ा हूँ। उसमें लिखा है कि भगवान उसमें कह रहे हैं कि ये जो मेरा वक्त चाहता था, ये तो मैं पहले से देना चाहता था। दिस इज हाउ इट इज देयर। करदम मुनि शादी करना चाहते थे, तो कभी सोचे थे कि मनु महाराज की पुत्री से शादी हो जाएगी? कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कल्पना कर भी नहीं रहे थे कि किससे शादी होगी, लेकिन इच्छा थी, बस हल्की सी इच्छा। तो सब व्यवस्था भगवान करते हैं। ये आप जब आपके जीवन में देखिए घटित होगा ना, तब आपको समझ में आएगा। हमारे रुद्र प्रभु, सॉरी रामहरि प्रभु बता रहे थे, सब कुछ बढ़िया हो रहा है, एकदम आराम से क्या कहते हैं, नौकरी भी आराम से चल रही है, कोई कठिनाई नहीं आ रही। तो थोड़ी बहुत परेशानी सबके जीवन में आती है, लेकिन ये प्लीज देखिए, देखने का प्रयास कीजिए। प्रद्युम्न प्रभु सुनाई पड़ रहा है ना कुछ?
भजन करते रहिए, सब हो जाएगा, नौकरी वोकरी सब मिल जाएगा, संन्यास लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, कहने का अब मैं किस बातें क्यों बोली आपको पता है, जो व्यक्ति केवल भौतिकता के पीछे भाग रहा है उसकी भौतिक संपदा भगवान की शक्ति के द्वारा छीन ली जाएगी। और भगवान के भक्त भक्ति करते हैं तो भौतिक संपत्ति जितनी आवश्यक है भगवान देते हैं, उसके लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखिएगा, अच्छे से भक्ति करिए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ अपने हिसाब से ठीक हो जाएगा, उद्विग्न नहीं होइएगा। लेकिन भगवान को छोड़ के जो चलेगा वो कभी सुखी नहीं हो सकता। बहुत अच्छी बात है ना। श्री भगवान की माया के आदेश से पढ़िए। श्री भगवान की माया के आदेश से घटित ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। निस्संदेह यह प्रकृति का नियम है। यदि धन श्री भगवान की मुझे सेवा, मैं इस पर और बोलूंगा, जिस भक्त का भी सीए में हुआ तो जब भक्ति से करना शुरू किए तो नहीं हुआ उनका, तो उनके मन में अश्रद्धा हो गई। प्रभु जी आपका तो लग रहा है आईआईटी में होना लिखा था, आपके कर्म के अनुसार, इसलिए आपका हो गया। और ये हमने कहा कर्म का नियम कौन बनाया है? अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारा कर्म के अनुसार होना था, तो भी कर्म का नियम फल कौन देने वाला है? भगवान कृष्ण। और आपको मैं बता रहा हूं, भक्त लोगों को ऐसा देते हैं, भक्त लोग वाह ये कैसे होगा, ये तो हमारी प्लानिंग में ही नहीं था। हमारे हम नाम ले रहे हैं, सर्वेश द्विवेदी प्रभु को जो जॉब चाहिए था वही लगा कि नहीं, अब वो रो रहे हैं कल, और रो रहे हैं मतलब दुखी हैं। अभी तो नहीं, मीटिंग में नाम ले रहा हूं मैं। और एक जॉब के लिए सोच रहे थे, 5 जॉब के ऑफर लगे थे। है कि सब लोग जानते हैं, सारा ये तो कथा इतिहास है, इतिहासम पुराणम पुरातनम, है कि नहीं। फिर अभी एक ऑफर आ गया, मतलब ये समझ रहे हैं अब वो छोड़ना ऑलमोस्ट इनकी इच्छा कि नौकरी ना करें तो नौकरियां आ रही हैं उनके पास। तो जो नए जिनको नहीं प्राप्त होता ना, वो कहते नहीं हमारे संग नहीं होगा। तुम्हारे संग क्यों नहीं होगा? तुम्हारे बाप कोई और है क्या? किसी और बाप के बेटे हो? सब तो कृष्ण कृष्ण ही उनके पिता, मतलब सबकी इच्छा। एक एक भक्त हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो जो अमेरिका जाना चाहता था सब पहुंच गए। वृंदावन धाम है, जाप कर रहे हो, भगवान को तो ना मांग रहे हो। कहो कि अब मेरे पास प्रभु जी पत्ती देंगे क्या? ले ले भाई, ले ले, कोई दिक्कत नहीं, कृष्ण ने कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हैं ना बात? लेकिन एक अच्छी बात यह है कि भगवान की भक्ति व्यक्ति करता रहे। समझ रहे? भगवान की कृपा से जब लक्ष्मी मिलता है तो व्यक्ति का दिमाग नहीं खराब होता। तो सब लोग अब सोच रहे होंगे कि ये कृपा भगवान की कैसे प्राप्त हुई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह है सर्व सिद्धि हुई वे तुम्हार, इससे तुम्हारी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। ये मेरे शब्द नहीं, महाराज बोले तपस्या करने से समृद्धि आती। आप लोग पता नहीं, आप लोग मेरे ख्याल से मानते होंगे इस बात, सबसे बड़ी समृद्धि संतोष अगर कहा जाए, है कि नहीं। जैसे भगवान रख रहे हैं, संतुष्ट रहे और खूब कीर्तन करने को मिले, प्रसाद 2 टाइम मिल जाए, मिलता ही है। हाँ, कोई इसमें देख, उसको कोई आंख लगा के देखिए, ये मत खाओ वो मत खाओ, आराम से व्यक्ति खाए पिए भगवान का प्रसाद और स्वस्थ रहे, कीर्तन करे, कथा करे, और क्या सुख है बताइए, है कि नहीं? कोई अल्टीमेट ऐसा ही है। व्हाट अ वंडरफुल लाइफ, है कि नहीं। कोई कर्जा नहीं हो, कोई लालसा नहीं हो कि भाई ये जाओ वहां जाओ ऐसा करो। और हमको अगर ये मालूम चल जाए कि इस जन्म के बाद हम भगवान के पार्षद बनने वाले हैं, जैसे नारद जी को, वाओ दैट विल बी टू मच ना। पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनना तो है, बनने का तो मन कर रहा है, लेकिन कब बनेंगे नहीं पता। हाँ, वही काम कर रहे हो, मुर्गा था ना बेच रहे जो भी कर रहे हैं, भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं कि बन जाए, मजे आ जाएंगे, है कि नहीं। आज मैं क्लास के मूड में, थोड़ा सा अलग मूड है, लेकिन सही में मजा आ जाएगा, भगवान के पार्षद बन गए। बनना है कृष्ण बलराम। बहुत अच्छी बात बोल रहे थे गुणानंद प्रभु की, जब भगवान का भक्त शरीर छोड़ रहा है, जब उनका सेवक शरीर छोड़ रहा होगा, तो कृष्ण बलराम पीछे नहीं रहे, खड़े रहेंगे। उनकी जिंदगी भर सेवा कीजिए, तो कैसे कृष्ण बलराम को त्याग देंगे बताइए। When the servant is leaving his body, कृष्ण बलराम will not stay away। देख रहे हैं कि वो नोट कर रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या किया है। रोज सुबह उठे हैं, जप किए हैं, मंगल आरती इत्यादि जो कुछ भी किए। अरे कुछ प्रचार भी नहीं किए, भजन किए हैं आप सीधे डायरेक्ट, हरि कृष्ण मंत्र, वो भी बहुत बहुत बड़ी बात है। कलयुग में कौन कर रहा है, कौन मान रहा है कृष्ण को बताइए? कोई तो नहीं मान रहा कलयुग में। थोड़ा सा पढ़ लीजिए फिर रुकते हैं। मुझे सब बातें ना मेरे जहन में घूमती रहती हैं कि कोई जीव
अगर कृष्ण भावना स्वीकार करता है एक जीव भी, तो भगवान उससे अपनी व्यक्तिगत विजय मानते हैं। व्यक्तिगत विजय, ये आप देखिए कि जैसे हम पढ़ते जाएंगे, कहीं प्रभुपाद जी के तात्पर्य में उसको पढ़े थे, बहुत अच्छा लगा था। और जो व्यक्ति इस प्रकार से अन्यों की मदद कर रहा है वो वैसा प्रिय है जैसे ब्रह्मा जी और शिव जी। तो कुछ सोचना चाहिए कि कैसे हम, और ये बहुत व्यापक है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आप लोग हेल्प कर सकते हैं, किसी भी तरह से हेल्प करिए लोगों के भगवान का नाम उच्चारण करने में, भक्ति करने में। पढ़िए आगे, श्री भगवान की माया के आदेश से। श्री भगवान की माया के आदेश से घटित ऐसे कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं। निस्संदेह ये प्रकृति का नियम है। यदि धन श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता है तो यह निश्चय ही कानूनी समस्याओं या बीमारियों के रूप में बर्बाद हुई शक्ति की तरह व्यय हो जाता है। अभी देखिए कितना सुंदर, कितना सूक्ष्म विज्ञान है। हम सोच रहे हैं कि ये 1000 रुपए में भगवान को या गायों की सेवा, जो भी भगवान की सेवा में क्यों दूं, इसको बचा लेते हैं, लेकिन बेटा बचेगा नहीं वो बचेगा नहीं। या तो भगवान को, तो पिताजी को तो आंटी तो ट्यूशन फीस ले लेंगी आंटी जा रहा, दुर्गा आंटी, वो तो ट्यूशन फीस लेके जाएंगी, तू नहीं दे रहा कृष्ण को, इधर ला के दे। प्रभुपाद बड़ा मजाक बनाते, कहते बाहर कोई व्यक्ति तुम्हारी जेब काट लेगा तो कहेगा जेब कतरा, और पत्नी जेब काट लेगी कहेगी कितना प्रेम करती है, देखो कितना आत्मीयता है, कोई झिझक ही नहीं करती है कि नहीं। मुझे याद है, मुझे हंसी भी आती है, तो आंखों से देखे हमारे पिताजी, माता जी कभी चीटिंग करी भी नहीं, लेकिन इतना विश्वास था, पूरी सैलरी लाके दुर्गा जी के मंडप में सामने रख देते थे। हम लोग भी खैर कभी चोरी नहीं करते थे, ऐसा कोई हमारा स्वभाव नहीं था माता जी भी कभी चोरी नहीं करती थी, लेकिन कितना विश्वास है, कितना विश्वास है लोग परिवार वालों। मान लो मेरा कुछ सुरती उर्ती खाने की कोई इच्छा होती तो पता लगा 100 रुपए का पत्ता साफ कर देते, तो कभी ऐसे ही संकल्प ही नहीं हुआ भगवान की कृपा से। कितना स्ट्राइकिंग बात है ना कि यदि कृष्ण को नहीं दोगे तो माया खींच के निकलवा लेगी तुम्हारे ऐसे। कुछ नहीं, दांत में ही अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कितना 30-30, 40-40 हजार रुपए खर्च हो जाता है ना। मुझे, हमको पता नहीं, हम कोई कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, जस्ट ऐसा मैंने सुना, वो बता रहे थे कृष्ण अभिषेक प्रभु की 30 खाली वो दांत के डेंचर लगाने में 30-40 30,000 हाँ ऐसे लग जाते, बताइए ठीक है, खर्चा हो जाता है। नहीं, आप लोग तो भगवान के लिए देते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग भी कमाई कर रहे हैं वो अपना कम से कम 10% तो जरूर भगवान की सेवा में देना है, टैक्स की तरह देना। और ये टैक्स इतना आएगा, अगर आप भोग की इच्छा से दे रहे हैं तो इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसे हमारे प्रभु जी का नाम क्या है, उमेश प्रभु को बोला था, आप किसान हो, आप अपने खेत से कुछ भी, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा मात्रा में 5 किलो 10 किलो कुछ लाइए और भगवान को दीजिए। यहाँ पे आप देखिए कितनी समृद्धि आती, आप करके देखिए। हमेशा हम लोग सोचते हैं ना मंदिर से लेना, नहीं, मंदिर को देने की भावना रखिए आप कभी ऐसा नहीं मंदिरों से चल रहा है, वो आपको उससे लाभ होगा, और उससे आपको लाभ होगा। कभी अब है ना घर में कुछ आटा चावल होता ही होगा, इज इट नॉट, कुछ चावल या गेहूं कुछ भी होता है, भगवान की सेवा में दीजिए, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। समझ, अरे भाई वो कौशिक जी का एग्जाम्पल जान रहे होंगे, कौशिक जी आपके बगल वाले शुक्ला जी कौशिक जी भगवान को जल दिए, भगवान इंद्र बना दिए, बताइए आप गेहूं देंगे तो कितना लाभ होगा। झांसी में भूसा दे सकते हैं, ठीक है, वो भी अच्छी बात है, गौशाला में देना चाहिए, भगवान के लिए भी कुछ ला के दीजिए। हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जो आपका सामर्थ्य, भगवान कभी नहीं कहते कि इसने इतना दिया तो तुम उतना दे रहे हो, वो देखने कितने सामर्थ्य से व्यक्ति अपना सामर्थ्य कितना प्रेम प्रदान कर रहा है भगवान को। मूर्ख लोगों के पास ऐसे तथ्य देखने की आंखें नहीं होती, इसलिए श्री भगवान के नियम उन्हें मूर्ख बताते हैं, भगवान के अनुसार ही मूर्ख है। अब आगे हम कल चर्चा करेंगे कि प्रकृति किस प्रकार से व्यक्ति को यहाँ धन को, कितना धन स्वीकार करना चाहिए, कितनी लिमिट लगा रखी भगवान ने अपर लिमिट कितनी है, उसको हम कल सुनेंगे। कोई कमेंट्स हैं यहाँ पे तो पता नहीं। ओके, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।